आज हम बात करने जा रहे हैं हाई एनर्जी बैटरीज कंपनी लिमिटेड के बारे में। एनर्जी बैटरीज ऐसी बैटरी बनाती है जो एरोस्पेस, नेवल, पावर सिस्टम बैटरीज, सिल्वर जिंक, सिल्वर क्लोराइड, मैग्नीशियम और निकल कैडमियम बैटरीज, ये सब बैटरी बनाती है। और ये सब यूज़ होता है कार्स में, यूज़ होता है ये सब बैटरी, एरोप्लेन्स में यूज़ होता है, ट्रक में भी यूज़ होता है ये बैटरी। पावर सप्लाई का भी नाम आपने सुना होगा, उसमें भी यूज़ होता है। जनरेटर में भी मोस्टली ये बैटरी यूज़ होता है। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 345 करोड़ रुपीज़ का है और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 1926 रुपीज़ है। कंपनी का पीई 16 पॉइंट का है। कंपनी का बुक वैल्यू 234 रुपीज़ का है। कंपनी ने इस साल आरओसी ही जनरेट किया है 43.8% का और आरओई जनरेट किया कंपनी ने 55.8%। डेब्ट टू इक्विटी कंपनी का 0.83 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 21.1 करोड़ रुपीज़ का और अर्निंग पर शेयर, जिसको हम लोग ईपीएस बोलते हो, जनरेट किया 118 रुपीज़ का। डेब्ट शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों मिला के 34.6 करोड़ का है। कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, वो 6.54 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी ने इस साल टोटल सेल्स किया है 78 करोड़ रुपीज़ का। आगे चलते हैं, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 30.16 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया था 14.01 करोड़ रुपीज़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया था 10.60 करोड़ रुपीज़ का और अर्निंग पर शेयर 59.13 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 20.55 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 5.05 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 4.18 करोड़ रुपीज़ का और अर्निंग पर शेयर था 23.32 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 23.24 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 7.01 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 5.14 करोड़ रुपीज़ का और अर्निंग पर शेयर रहा था 28.67 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 10.75 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 1.59 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया था 1.17 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें ईपीएस कंपनी ने जनरेट किया 6.53 रुपीज़ का, जो कि बहुत अच्छा है। आगे चलते प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 59 करोड़ का, जिसमें 5 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 करोड़ रुपीज़ का जनरेट किया था और अर्निंग पर शेयर 18.30 रुपीज़ का जनरेट किया था। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 47 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 1 करोड़ रुपीज़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 0 करोड़ का था और अर्निंग पर शेयर गिर के 2.45 रुपीज़ तक पहुँच गया था। लेकिन 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 61 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स 9 करोड़ रुपीज़ का था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 करोड़ रुपीज़ का था और अर्निंग पर शेयर रहा था 31.24 रुपीज़ का, धमाकेदार। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 78 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 24 करोड़ रुपीज़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18 करोड़ रुपये का जनरेट किया और अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 102.24 रुपीज़ का। आप देख सकते हो सेल्स बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ गया। आगे चलते प्रॉस देख लेते कंपनी का। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा क्वार्टरली रिपोर्ट जनरेट करके देगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में 31.74% के स्पीड से प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट किया है और पिछले 3 साल में कंपनी का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है 33.63% का। रेशोज जान लेते कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल में 8% का रहा है, पिछले 5 साल में 28% का रहा है और पिछले 3 साल में 9% का रहा है और आगे आने वाले साल में एस्टिमेट है कि 72% का रहेगा। अब कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 26% रहा है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और पिछले 5 साल में 32% का रहा है और पिछले 3 साल में 77% का रहा है और आगे एस्टिमेट है कि 708% का एस्टिमेटेड प्रॉफिट ग्रोथ रहेगा, ये कंपनी जनरेट करेगी। तो स्टॉक का प्राइस देख लेते कैसे मूव किया है। पिछले 10 साल में एवरेज रहा है 35% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, और पिछले 5 साल का रहा है 57% और पिछले 3 साल का रहा है 76% और पिछले साल 590% कंपनी का शेयर का प्राइस में उछाला है। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते कैसा जनरेट किया कंपनी ने। पिछले 10 साल में 1% का है एवरेज, पिछले 5 साल में 27% का है, पिछले 3 साल में 34% का है और पिछले ही साल 56% का रिटर्न ऑन इक्विटी। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते कंपनी का। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 40.97% का, जून में भी उतना ही रहा, कुछ बड़ा बदलाव नहीं आया। फॉरेन इन्वेस्टर लोग ने अभी तक हाथ नहीं डाला है और मार्च में इंस्टीट्यूट का होल्डिंग था 7.09% का और जून क्वार्टर में भी उतना ही रहा, कोई बदलाव नहीं आया। पब्लिक होल्डिंग था मार्च में 51.94% का
और जून में भी उतना ही रहा, कोई भी बदलाव नहीं आया है। और ये फॉरेन इन्वेस्टर हाथ डालेंगे तो शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। अगर आपको कंपनी का एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना।